नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के पिछले सालों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सीरीज को आप जरूर फॉलो करिएगा, आगे भी चलती जाएगी, तो इसको कंसिस्टेंट होके कंटिन्यूसली आप लोग इसको फॉलो करिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी। अगर आप ये सीरीज ही पूरी देख लेंगे तो आपका बहुत हद तक मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको उसके फैक्ट भी बता दे रहा हूँ और कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन ईयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए किस वर्ष हुई है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हुई है आपकी 1885 में, 1885 में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी, 1885। ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा किसने करी है इसको, की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी आपके ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने करी। अब ये थे कौन? ये थे रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, मतलब जो अंग्रेजों के समय में जो सिविल सर्वेंट थे, जैसे आज के समय में सिविल सर्विसेज है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये उस समय के सिविल सर्वेंट थे और ये रिटायर हो चुके थे। और रिटायर होकर ये अपने शिमला में अपनी बढ़िया जिंदगी गुजार रहे थे। तब इन्होंने कहा कि क्यों ना जो भारतीयों के लिए एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना दिया जाए, एक राजनीतिक ग्रुप बना दिया जाए। तो तब इन्होंने स्थापना करी थी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ए ओ ह्यूम ने। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिए कि कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपके बॉम्बे में। ये भी ध्यान रखिएगा कब कहाँ हुआ था पहला सेशन? बॉम्बे में, यही 1885 में। और बॉम्बे में भी कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो ध्यान रखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु अमंग फॉलोइंग वॉज नॉट कंसिडर्ड एज लिबरल्स? निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नहीं माना गया है? ऑप्शंस क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्ता या डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। देखिए, अब देखिए पहली चीज तो ये समझिए, उस समय जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय पे कांग्रेस बनने के बाद में दो ग्रुप सामने आ गए थे। एक ग्रुप को बोला जाता था मॉडरेट, ठीक है, उदारवादी, और एक को बोला जाता था एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, एक हो गया मॉडरेट, एक हो गया आपका एक्सट्रीमिस्ट, ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, आपका एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जो उग्रपंथी थे, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो इनका डिफरेंस समझिए। तो हुआ ये कि शुरू में दबदबा ऐसे विचारधारा वाले लोगों का था जो अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे। उनका ये कहना था कि अंग्रेजों को नहीं पता है कि नीचे तक की सिचुएशन क्या है, कि वाकई भारतीयों को प्रॉब्लम्स क्या है, और ना उनको वो कोई बता रहा है। और अगर हम अंग्रेजों को ये बता देंगे कि भारतीयों के साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो उसमें सुधार करेंगे। ऐसा किसका मानना था? मॉडरेट्स का, उदारवादी का, लिबरल्स का। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, उग्रपंथी, उनका क्या मानना था? उनका ये कहना था कि देखो ऐसा कुछ नहीं, अंग्रेजों को सब पता है, वो जानबूझ के हमारा भला नहीं करना चाहते। तो हमें क्या करना, हमें उनसे स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन जो मॉडरेट थे वो ये कहते थे कि देखो हम रहेंगे अंग्रेजों के अंडर में, बस हो क्या होना क्या चाहिए कि बस वो थोड़ा बहुत हमारा भारतीयों को प्रशासन से जोड़ते रहे, भारतीयों को भला करते रहे, बाकी हम किसके अंडर में रहेंगे? अंग्रेजों के अंडर में। तो ये था डिफरेंस किसके बीच में? लिबरल्स मतलब मॉडरेट और आपके एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि इनमें से किसको एक्सट्रीम लिबरल उदारवादी नहीं माना गया है? किसको नहीं माना गया? वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट में जो सबसे मेन जो तीन नाम आते वो आते लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तीन नाम जो है काफी फेमस है। और अरबिंदो घोष भी। ठीक है, तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट केम अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब उग्रपंथियों के प्रभाव में आया? बोला जरा, शुरू में जब 1885 में कांग्रेस बनी, तो शुरू में किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस था, किसका ज्यादा प्रभाव था? वो था आपके किसका? मॉडरेट्स का। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे 1885 से 1905 या 6 तक किसका प्रभाव रहा है? मॉडरेट्स का रहा है। उसके बाद में थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिस्ट का बात मानी जाने लगी। तो कब इनके प्रभाव में आया? वो आया है आपके 1906 के बाद में। करेक्ट आंसर क्या है? ए, 1906, 1906। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड इन ईयर। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए पहली चीज तो ध्यान रखिए, जो आजाद हिंद फौज की बात हो रही है, ये कब बनी है आपकी? ये बनी है 1942 में। कब? 1942 में। और किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपके मोहनदास ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोहन, सब लोगों को लगता है सुभाष चंद्र बोस, नहीं,
दूसरे नंबर पे लीडर आते सुभाष चंद्र बोस। शुरू में किसने बनाई थी? ये बनाई थी मोहनदास ने बनाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक सिविल सेवक, वैज्ञानिक, समाज सेवक या सैन्य कमांडर? ये भी मैं अभी आपको बता चुका हूं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किसने बनाई थी, किसने फाउंड करी थी? वो थे एओ ह्यूम ने। और वो क्या थे? एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, सिविल सेवक थे, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल सा ए हो गया आपका, सिविल सर्वेंट या सिविल सेवक, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। द हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वॉज इन मार्च। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी हुई थी, कब हुई थी? देखिए इसको तो आप लोग याद कर लीजिए, कौन से साल में फांसी हुई थी। क्वेश्चन तो बहुत बार हर पीसीएस पूछेगा आपसे, अलग अलग एग्जाम्स में बहुत जगह पूछा जाएगा। फांसी हुई थी 1931 में। कब? 1931 में हुई थी फांसी, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। और कौन सी जेल में हुई थी? ये हुई थी लाहौर की जेल में। कहाँ पे? लाहौर जेल में, ठीक है। दोनों फैक्ट जो हैं आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु शॉट डाउन जनरल ओडायर इन लंदन? लंदन में जनरल ओडायर को किसने गोली मारी थी? अब देखिए जनरल ओडायर ये वही थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी और बहुत मासूम भारतीयों की जान चली गई थी। कब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था? वो हुआ था आपका 1919 में, ठीक। उसके बाद इनको, ये यहाँ से चले गए थे लंदन, वहां पे आराम से जिंदगी बिता रहे थे। और यही बोला जा रहा है किसने गोली मारी थी, तो गोली किसने, वो करेक्ट आंसर है आपका उधम सिंह। किसने मारी है? उधम सिंह ने इनको गोली मार के हत्या कर दी थी। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे आपकी एक मूवी भी बनी है उधम सिंह, ठीक है। ये अभी पिछले फिलहाल 2-3 सालों में ही आई है। क्या नाम है मूवी का? उधम सिंह। और इसमें एक्टर कौन है? विक्की कौशल। तो आप लोग को टाइम मिले तो ये सब मूवी जरूर देखा करिए, आप लोग को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी वॉज द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता का परिणाम था? अब देखिए स्वराज पार्टी कब बनी है? ये बनी है आपके 1923 में। पहले तो ये ध्यान रखो आप लोग, ठीक। कब बनी है? 1923 में। अब 1923 के पहले कौन सा आंदोलन चला है? इसके पहले आपका चला है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक। तो इसकी वजह से किसका रिजल्ट है, मतलब किसकी असफलता का परिणाम है? वो हो गया असहयोग आंदोलन। अब जरा, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ी बहुत बातें और समझनी है। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तब बहुत लोग के मन में एक निराशा आई थी। उसमें से एक आपके जो क्रांतिकारी लोग थे उनके मन में भी निराशा थी, तब क्रांतिकारी गतिविधि भी बढ़ गई थी 1922 के बाद में, ठीक। और साथ ही साथ में स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ था। किसने करा था? ये करा था आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक। अब इनका ये कहना था, कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने स्वराज पार्टी का क्या कहते हैं गठन किया था। इनका ये कहना था कि हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उस समय पे भी जो विधान परिषद, विधानसभा होती थी, हम इसमें चुनाव करें, चुनाव में हिस्सा लेंगे, इसके अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे अंग्रेजों को बताएंगे कि आप सही से काम नहीं कर रहे हो, और अगर कोई गलत बिल ला रहे होंगे जो हमारे भारतीयों के हित के खिलाफ होगा, तो हम उसका विरोध करेंगे, उस बिल का। तो इनका ये कहना था कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के सभाओं में बैठेंगे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस कह रही थी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से इनकी विचारधारा अलग थी। तो बनाई थी स्वराज पार्टी कब? 1923 में। याद रखिएगा, काफी फैक्ट बता दिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। आईएनए वॉज फॉर्म्ड इन, आईएनए का गठन हुआ था, बोले जरा किस देश में गठन हुआ है? इसका गठन हुआ है आपके सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1919, हु वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन? बोला जरा जब चेयरमैन किसको बनाया गया? 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस तो हुई। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसे एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको बाबा बता चुका हूँ। 1919 में गांधी जी ने सोचा हम असहयोग आंदोलन भी लाएं। साथ में 1919 में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, वो खत्म हो चुकी थी। उसमें अंग्रेजों ने क्या करा था, जो टर्की है, जो तुर्की है आज का, उस समय तुर्की को हरा दिया था। और वहां के जो सुल्तान थे, जिनको पूरे वर्ल्ड के जो मुसलमान थे वो उनको खलीफा मानते थे, अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे, ठीक है। हाँ, जो तुर्की के सुल्तान थे, टर्की के सुल्तान थे, जितने मुस्लिम्स है वर्ल्ड में, वो सब उन्हीं को खलीफा मानते थे, स्पिरिचुअल हेड अपना। अब अंग्रेजों ने क्या करा, उनको भी हटा दिया वहां से, टर्की से। इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों में एक आक्रोश था अंग्रेजों के खिलाफ में। अब भारत में भी ये आक्रोश पैदा हुआ, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ के मुस्लिम्स ने क्या करा, एक
आंदोलन चलाया, उसका नाम क्या था, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। अब ये यही था कि भैया हम अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करेंगे, बोलेंगे कि टर्की में फिर से वो सुल्तान को लेके आओ। गांधी जी ने ये देखा कि अभी तक देखो हिंदू मुस्लिम यूनिटी होने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्यों ना असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को साथ में जोड़ दिया जाए, तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी मिल जाएगी और अंग्रेजों को नुकसान भी ज़्यादा हो जाएगा और आज़ादी मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब थी, 1919 में, और अध्यक्ष किसको बनाया गया, वो बनाया गया आपके महात्मा गांधी, किसको, महात्मा गांधी। तो ध्यान रखिएगा, ये है इसका करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो यहीं पे ख़त्म भी करते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया हो जो ना समझ में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका रिप्लाई ज़रूर होगा। यहीं पे वीडियो ख़त्म करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। नमस्कार।